क्वेश्चन ये है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इसके पीछे फिजिक्स डिटेल में समझानी है और इंडिया के क्रिटिकलिटी अचीव करने को इंडियाज ओपेनहाइमर मोमेंट क्यों बोला जाता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सिंपल वर्ड्स में पकड़ते हैं। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो सिर्फ फ्यूल बर्न नहीं करता बल्कि ऑपरेशन के दौरान नया फ्यूल भी ब्रीड करता है। मतलब रिएक्टर चलते चलते यूजेबल फिसाइल मटेरियल का स्टॉक बढ़ सकता है, इसलिए इसको ब्रीडर बोलते हैं। अब फास्ट वर्ड पे ध्यान दो। नॉर्मल थर्मल रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है ताकि फिजन का चांस बढ़े, लेकिन फास्ट रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करते, उनको हाई एनर्जी यानी फास्ट ही रहने देते हैं। इस चॉइस का रीजन ये है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल में कन्वर्ट करने यानी ब्रीडिंग के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं। ब्रीडिंग का सेंट्रल आइडिया क्या है? आपके पास दो टाइप का मटेरियल होता है। एक होता है फिसाइल जो न्यूट्रॉन पड़ते ही इजीली स्प्लिट हो जाता है। दूसरा होता है फर्टाइल जो डायरेक्टली फिजन नहीं करता बट न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करके बाद में फिसाइल बन सकता है। फास्ट ब्रीडर में फर्टाइल मटेरियल का स्मार्ट यूज होता है। टिपिकल ब्रीडिंग चेन को एग्जाम्पल से समझो। यूरेनियम 238 फर्टाइल होता है। जब ये एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करता है तो यूरेनियम 239 बनता है जो बीटा डीके करके नेप्टूनियम 239 और फिर बीटा डीके करके प्लूटोनियम 239 बन जाता है। और प्लूटोनियम 239 फिसाइल है जो रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम कर सकता है। यही ब्रीडिंग का फिजिक्स बैकबोन है। अब रिएक्टर डिजाइन आइडिया को बोर्ड पे इमेजिन करो। सेंटर में कोर होता है जहां फिजन होती है और उसके अराउंड फर्टाइल ब्लैंकेट होता है जैसे यूरेनियम 238। कोर से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स ब्लैंकेट में अब्सॉर्ब होकर प्लूटोनियम बनाते रहते हैं। इस तरह रिएक्टर एक साथ एनर्जी भी देता है और फ्यूल भी बनाता है। एक के परफॉर्मेंस आइडिया होता है ब्रीडिंग रेशियो। इंट्यूशन ये है, जितना फिसाइल फ्यूल आपने बर्न किया उससे ज्यादा फिसाइल आपने प्रोड्यूस कर लिया तो ब्रीडर का पर्पस ट्रूली अचीव होता है। इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के लिए न्यूट्रॉन इकोनॉमी बहुत टाइट मैनेज करनी पड़ती है, यानी न्यूट्रॉन्स को वेस्ट या लीक नहीं होने देना। अब सवाल आता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स क्यों हेल्प करते हैं? एक रीजन ये है कि फास्ट स्पेक्ट्रम में न्यूट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो कुछ रिएक्शंस का प्रोबेबिलिटी पैटर्न डिफरेंट होता है और फर्टाइल कैप्चर प्लस ओवरऑल न्यूट्रॉन बैलेंस को ब्रीडिंग फ्रेंडली बनाया जा सकता है। लेकिन ट्रेड ऑफ भी है। फास्ट रिएक्टर्स में फिजन सस्टेन करने के लिए कोर को कॉम्पैक्ट और फ्यूल को यूजुअली मोर फिजाइल रिच रखना पड़ता है। एक और प्रैक्टिकल पीस, फास्ट रिएक्टर्स जनरली मॉडरेटर यूज नहीं करते क्योंकि मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगा और कूलेंट का चॉइस इंपॉर्टेंट होता है। वाटर स्लो डाउन भी करता है और फास्ट स्पेक्ट्रम को डिस्टर्ब करता है, प्लस हाई टेम्परेचर इश्यूज। इसलिए मेनी फास्ट ब्रीडर डिजाइन्स में लिक्विड सोडियम कूलेंट यूज होता है। ये हीट रिमूव करता है बट न्यूट्रॉन्स को ज्यादा स्लो नहीं करता। अब क्रिटिकलिटी को कामली डिफाइन करते हैं क्योंकि यही हेडलाइन पार्ट है। क्रिटिकलिटी का मतलब बॉम्ब जैसा कुछ नहीं होता। रिएक्टर लैंग्वेज में इट सिंपली मीन्स चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो गई। हर जेनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट जेनरेशन को ऑन एवरेज एग्जैक्टली सस्टेन करती है। इस कंडीशन में पावर को कंट्रोल रॉड से स्मूथली मैनेज किया जाता है। इसका मतलब एवरेज में चेन रिएक्शन ना ग्रो करती है ना डाई आउट होती है। स्टेबल पॉइंट। सो जब इंडिया के किसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट में फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव होती है, उसका मीनिंग होता है डिजाइन, फ्यूल लोडिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, न्यूट्रॉन कैलकुलेशंस और सेफ्टी इंटरलॉक्स सब रियल हार्डवेयर में वैलिडेट हो गए। ये एक मेजर माइलस्टोन होता है क्योंकि अब आप प्रूवन कर रहे हो कि आप चेन रिएक्शन को सेफली इनिशिएट और होल्ड कर सकते हो। अब इंडियाज ओपेनहाइमर मोमेंट को समझते हैं। ओपेनहाइमर को ऑफन न्यूक्लियर एज के स्टार्ट और फर्स्ट सस्टेन्ड सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से एसोसिएट किया जाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब कॉम्प्लेक्स इंडिजिनस रिएक्टर टेक्नोलॉजी स्पेशली फास्ट ब्रीडर में क्रिटिकलिटी अचीव होती है, लोग उसको सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट बोल देते हैं। एक ऐसा मोमेंट जहां आपका हाई एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी पब्लिकली प्रूवन माइलस्टोन पे पहुंचता है। ये कंपैरिजन सिंबलिज्म के लिए होता है, नॉट दैट रिएक्टर एंड वेपन एक ही चीज है। लास्ट बिग पिक्चर।
इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का रोल सेंट्रल है, क्योंकि ये यूरेनियम रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करते हैं और प्लूटोनियम इन्वेंट्री बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, विच कैन सपोर्ट फ्यूचर एडवांस्ड फ्यूल साइकिल्स। इसलिए ब्रीडिंग और क्रिटिकलिटी दोनों माइलस्टोन्स को साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लेंस से देखा जाता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज करता है, फर्टाइल मटेरियल से फिसाइल फ्यूल बनाता है, और फर्स्ट क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन अचीव्ड। और ओपेनहाइमर मोमेंट फ्रेज एक ड्रामेटिक वे है इस हाई स्टेक्स इंजीनियरिंग माइलस्टोन को हाईलाइट करने का। अगर तुम चाहो, हम नेक्स्ट इसमें सेफ्टी डायनामिक्स, कंट्रोल रॉड्स, डिलेड न्यूट्रॉन्स और सोडियम कूलेंट हैजर्ड्स को भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर सकते हैं।